नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। मेरा नाम डॉक्टर सीए शरद कोहली है। इस शो में केवल और केवल आपके धन को बढ़ाने की और आपको स्वस्थ रखने की बात होती है। डॉक्टर स्वाति मेरे साथ हैं, वो और मैं मिलकर ये शो करते हैं और आज उनसे हम चर्चा करने चाहेंगे पीसीओडी की, जो कि महिलाओं की एक बहुत कॉमन समस्या है। तो डॉक्टर स्वाति बताइए कि पीसीओडी कैसे होता है, क्यों होता है? एक ही बात है, आप बताएंगे और इसके लक्षण क्या है। आप जब इसका जवाब दे लेंगे तो मैं पीसीओडी से संबंधित और भी कुछ बातें आपसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति। जी हाँ डॉक्टर शरद, पीसीओएस या पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि महिलाओं में देखा जाता है और ख़ास तौर से ऐसी महिलाओं में देखा जाता है जो कि अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, यानी कि 14 से 44 साल की जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादातर ये परेशानी देखी जाती है। अब ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है जो शरीर में हो जाता है, क्योंकि जो ओवरी एक अंग होता है महिला के अंदर जिसे हम अंडाशय भी बोलते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है। ये जो ऑर्गन होता है ये फीमेल्स हार्मोन की बजाय ज़्यादा मेल हार्मोन्स बनाने लग जाता है, यानी कि एंड्रोजन्स शरीर में महिला के बनने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से तरह तरह की दिक्कतें उस महिला के सामने आती हैं। अब ये देखा गया है कि ये बीमारी कुछ खास कारणों की वजह से होती है, जैसे कि अगर हम कहें कि हार्मोनल शरीर में इम्बैलेंस होने की वजह से ये हो सकती है। वहीं कुछ महिलाओं में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उनके जो शरीर है उसमें जो इंसुलिन बन रहा है वो इतना कारगर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा इंसुलिन शरीर बनाता है और ये इंसुलिन जो बनता है ये जाके अंडाशय को स्टिमुलेट कर देता है कि ये और ज़्यादा मेल हार्मोन बनाए। वहीं ये भी देखा गया है कि अगर किसी के शरीर में लंबे समय तक उत्तेजना रहती है तो उससे भी ये ओवरीज जो है ट्रिगर हो जाती हैं। वहीं एक खास वजह जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की है वो जीन्स भी है, यानी कि अगर मदर को, सिस्टर को, मौसी को, ऐसे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनको अगर इस तरह की समस्या रही है तो फिर जो है आपको भी ये होने की समस्याएं जो है चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। वहीं अगर परिवार में मोटापा काफी है महिलाओं के अंदर, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि ज्यादा मोटापा रहता है, या डायबिटीज की परेशानी जो है वो आपकी मदर को, मौसी को है, तब ये संभावनाएं जो है महिला में बढ़ जाती हैं कि ये पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है जीन्स का भी एक काफी बड़ा रोल जो है वो रहता है। वहीं अगर इनफर्टिलिटी के इश्यूज रहे हैं, यानी कि आपके परिवार में किसी और को भी जो है कंसीव करने में दिक्कत रही है, फीमेल्स में जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हो, तो भी ये देखा गया है कि इसकी समस्या जो है दूसरी महिलाओं में जो परिवार की है उनमें भी ये पीसीओएस देखा जा सकता है। अब क्योंकि महिला के अंदर जो है मेल हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं तो इसके जो लक्षण हैं वो भी उसी से मिलते जुलते हैं। सबसे पहली चीज जो देखी गई है कि कई बार जो महिलाएं होती हैं उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि एक निर्धारित अंतराल पे जिस तरह से पीरियड्स होने चाहिए वो वैसे नहीं होते हैं। कभी जल्दी हो जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, कभी ज्यादा समय के लिए रहते हैं, तो उनको इरेगुलर पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में ये भी देखा गया है कि पीरियड्स शुरू हुए और कुछ समय बाद अचानक से पीरियड्स बंद हो जाते हैं, यानी बिल्कुल ही पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है और फिर भी जो है पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह की परेशानी महिलाओं में देखी जाती है। दूसरा, क्योंकि देखिए मेल हार्मोन्स ज्यादा बन रहे हैं शरीर में, तो ऐसी स्थिति में बाल जो है शरीर पे महिलाओं के बहुत आने लगते हैं। बॉडी पे अगर बाल बोले, फेस पे भी ऐसी स्थिति में जो है बाल आने शुरू हो जाते हैं। वहीं इसकी वजह से, क्योंकि एंड्रोजन्स जो होती है वो हमारी त्वचा के अंदर जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती है उनको एक्टिवेट कर देती है, तो इन महिलाओं में जो है मुहासों की तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। वहीं बाल भी जो हैं वो बहुत कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, स्कैल्प में जो हेयर्स हैं वो थिन होने लग जाते हैं और कभी-कभी जो है झड़ने की समस्या भी बहुत ज़्यादा सामने आती है। वहीं कुछ महिलाओं में ऐसा भी देखा गया है कि उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, क्योंकि ये एक मेल हार्मोन की तरह से शरीर में काम कर रहा है और वही जो है इन सब चीज़ों के ऊपर असर डालना शुरू कर देता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि इन महिलाओं में जो है तरह-तरह की और समस्या आती हैं, जैसे मोटापा हो सकता है, उसके अलावा गर्दन पर या जो है पीछे अंडर आर्म्स की बात करें या नीचे गुप्तांगों के पास काले-काले जो हैं
जो चमड़ी है वो जमनी शुरू हो जाती है, जिसे हम अकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। ये भी एक लक्षण है जो कुछ महिलाओं में सामने आता है। और सबसे ज़्यादा जो ये महिलाएं जिस परेशानी से जूझती हैं वो होता है वेट गेन, यानी कि जो वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है इस मेल हार्मोन की वजह से। तो ये कुछ लक्षण है जिससे कि पहचाना जा सकता है कि जो महिला है वो शायद पीसीओएस या पीसीओडी की शिकार है और उसकी समस्याएं ही सामने आ रही हैं। थैंक यू डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि पीसीओडी कैसे होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, डॉक्टर स्वाति, ये भी हमारे जो व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि पीसीओडी कितने प्रकार का होता है, क्योंकि इसकी अलग अलग प्रकार भी सुनने में आती है। ये भी आप जरूर बताइए। अगर हम बात करें कि पीसीओएस या पीसीओडी कितने तरह का होता है, तो मोटा मोटा हम 4 तरह का बोल सकते हैं। सबसे पहला जो है जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि महिला के शरीर में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है और वो इंसुलिन जो है ओवरीज को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो मेल हार्मोन्स बनाए और ज़्यादा। तो ऐसे जो लोग होंगे उनमें और भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के फीचर्स सामने आएंगे, जैसे कि मोटापा होना, खासतौर से पेट के ऊपर चर्बी ज़्यादा होना, वहीं जो है बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना मीठा खाने के लिए या कार्ब्स खाने के लिए, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, इस तरह की समस्या जो है साथ में होंगी ऐसे महिलाओं को। वहीं दूसरा वर्ग है जिनके शरीर में कुछ लंबे समय तक अगर उत्तेजना रहती है तो वो ओवरीज को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो और ज़्यादा मेल हार्मोन बनाए, और ऐसी स्थिति में उनको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज भी होंगे, जैसे ब्लोटिंग होना, गैस बनना, पाचन शक्ति अच्छी नहीं होना। वहीं स्किन के भी कुछ इश्यूज खास तौर से दिखाई देते हैं, जैसे एक्जिमा है, एक्ने है, यानी कि मुहासे हो जाना, चेहरे के ऊपर बहुत थकान महसूस होना, इस तरह के लक्षण इस वर्ग में भी दिखाई देते हैं। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर की, वो ये मेल हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर देती है तनाव के कारण। और इसलिए ये भी एक वर्ग है जो बहुत ज्यादा, जिनको एंजाइटी रहती है या बहुत ज़्यादा अवसाद है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये भी एक वर्ग है महिलाओं का जिनको ये समस्या सामने आ जाती है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनमें देखा गया है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं और जब वो उनको छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद जो है बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं। ऐसा कुछ महिलाओं में देखा गया है और ये परेशानी लेकिन जो है ज़्यादातर साल के अंदर ठीक हो जाती है, क्योंकि अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से ऐसी स्थिति जो है शरीर में उत्पन्न हुई है, तो इसे ठीक करना ज़्यादा आसान होता है। और कई बार महिलाओं में एक मिक्स्ड पिक्चर भी दिखती है, यानी कि 2-3 कारणों की वजह से जो है पीसीओडी जो है वो हो जाता है, और इसलिए एक डॉक्टर की निगरानी में ही इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और इसकी जांचें होनी चाहिए ताकि पता चल पाए कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीसीओडी हुआ है और किस किस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो है लाइफ बेहतर हो सके और इससे होने वाली जो समस्या है उनसे बच सके। अब डॉक्टर स्वाति, शायद इस वार्ता के और जरूरी मुकाम पर पहुंचते हैं कि ये बताइए कि अगर पीसीओडी डिटेक्ट हो गया है और महिलाएं, जिस भी महिला को है वो इससे जूझ रही है, तो इसका इलाज क्या है। मैं समझता हूं ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर उम्र की महिला जो कि पीसीओडी से प्रभावित है वो जानना चाहे। देखिए, अगर किसी महिला को या लड़की को पीसीओडी है तो कई सारी समस्याएं उसके सामने आ सकती हैं। खासतौर से जैसे हमने अभी देखा कि मेल हार्मोन्स की बढ़ने की वजह से जो सबसे पहली दिक्कत सामने आती है वो उनके पीरियड्स से रिलेटेड होती है, यानी कि पीरियड्स जो हैं वो देर से आ सकते हैं। उनका जो अंतराल है उसमें बहुत फेरबदल हो सकता है, कभी जल्दी आएंगे, कभी लेट होंगे, या पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो सकते हैं, या उन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी कभी-कभी जो है इसकी वजह से देखी गई है। तो एक तो पीरियड्स जो हैं वो महिला के डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, इसकी वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और ख़ास तौर से पेट के चारों तरफ जो चर्बी होती है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, तो एक वज़न से जो है जूझना पड़ता है। तीसरा, बाल ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि फेस पर, शरीर पर जगह-जगह जो है बाल ज़्यादा आ रहे हैं, ये एक समस्या है। अ, बाल झड़ने भी जो है स्कैल्प से शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो सर के बाल हैं वो जो है थिन होने शुरू हो जाते हैं और धीरे-धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं।
वहीं त्वचा के ऊपर भी बहुत सारी परेशानी इसके साथ देखी गई है, मुहासे होना, स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल होना या काले-काले जो है शरीर पर जो है चकत्ते से हो जाते हैं जिन्हें हम एक्ैंथोसिस बोलते हैं, तो वो भी जो है दिखने शुरू हो जाते हैं कुछ महिलाओं में। तो देखा जाए तो एक तरफ जहाँ फिज़िकली जो है ये समस्याएँ आ रही हैं, वहीं ये समस्याएँ जो हैं मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सिंग होती हैं किसी महिला के लिए, क्योंकि जब आप बाहर निकल रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, कहीं आप वेट गेन की समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं हेयर ज़्यादा होने की वजह से कई बार जो है एम्बैरेसमेंट फ़ील होता है फीमेल्स को। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये एक तरह से तनाव लेकर के काफ़ी आती हैं और वहीं क्योंकि ये इनफर्टिलिटी को भी जन्म देता है, यानी कि महिलाओं में देखा गया है कि कंसीव करने की जो कैपेसिटी है, वो पीसीओडी की वजह से काफ़ी जो है वीक हो जाती है और कई सारी महिलाएँ जिनको पीसीओडी होती है, वो कंसीव करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर जो है फीमेल्स के लिए बन जाता है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और तरह-तरह के ट्रीटमेंट्स लेने पड़ रहे हैं कंसीव करने के लिए, दूसरे अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से फिज़िकली भी और मानसिक रूप से भी जो है काफ़ी तनाव जो है इस बीमारी की वजह से महिलाएँ जो हैं वो फ़ील करती हैं। वहीं कुछ ऐसी समस्याएँ भी हैं जो आगे चलकर आ सकती हैं, जैसे कि एक मोटापा हो गया कि मोटापा जो है वो अगर हम यूँ कहें कि ज़िद्दी मोटापा हो जाता है, यानी कि इससे निजात पाना उतना आसान नहीं रहता है। दूसरा ये भी देखा गया है कि इन महिलाओं में आगे चल के डायबिटीज़ होने की समस्या जो है वो बढ़ सकती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं हार्ट की प्रॉब्लम्स की समझ भी चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होना या हार्ट की कुछ और समस्याएँ होना, इस तरह की भी दिक्कतें रहती हैं और कभी-कभी ये एंडोमेट्रियल कैंसर को भी जन्म देता है। यानी कि कैंसर तक होने की संभावनाएँ जो हैं इस बीमारी से लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती हैं। अब जब आपने पीसीओडी की प्रकार भी बता दी है डॉक्टर स्वाति, तो बहुत सारी महिलाएं जो पीसीओडी को लेकर परेशान होती हैं, पीसीओडी के सिम्टम्स से जूझती हैं, तो क्या कोई तरीका है कि इसका टेस्ट किया जा सकता है? क्या इसका टेस्ट घर में ही हो सकता है, स्वयं हो सकता है, या इसका टेस्ट कराने किसी लैब में जाना पड़ता है? तो डॉक्टर स्वाति ये भी बताइए कि पीसीओडी को टेस्ट करने का असल में क्या तरीका है? जी हाँ, देखिए इसको डिटेक्ट करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि किस तरह के लक्षण जो हैं, जैसे लक्षण मैंने अभी बताए, अगर महिला को उस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो वो एक इंडिकेटर होता है कि ये दिक्कत हो सकती है। वहीं फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है डॉक्टर्स जो हैं वो करती हैं देखने के लिए कि जो साइन्स हैं वो क्या शरीर पर हैं, जैसे कि एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस की हमने बात करी, वहीं शरीर पर बाल ज़्यादा हो रहे हैं क्या, स्किन ऑयली है क्या बहुत ज़्यादा, तो ऐसे कुछ-कुछ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशंस हैं जो कि किए जाते हैं। वहीं ब्लड टेस्ट हैं, जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है उसके लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, इंसुलिन रेज़िस्टेंस के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि एक अंदेशा मिलता है कि हाँ, शरीर के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं, फीमेल हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है। वहीं अल्ट्रासाउंड भी इसके लिए किया जाता है, जिससे कि अंडाशय को हम डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट्स बन रही हैं, और इसके लिए फिर एक क्राइटेरिया होता है जिसके इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, फैमिली हिस्ट्री को देख करके फिर ये एक जो है डायग्नोसिस बनती है कि हाँ, ये पीसीओडी है या पीसीओएस है। अब डॉक्टर स्वाति शायद इस वार्ता के और जरूरी मुकाम पर पहुंचते हैं कि ये बताइए कि अगर पीसीओडी डिटेक्ट हो गया है और महिलाएं, जिस भी महिला को है वो इससे जूझ रही है, तो इसका इलाज क्या है? मैं समझता हूं ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर उम्र की महिला जो कि पीसीओडी से प्रभावित है वो जानना चाहती देखिए, इसका इलाज जो है वो कई तरह से कई फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके इलाज में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर किसी महिला को कुछ महीने हो गए हैं और पीरियड्स जो है वो ठीक से नहीं आ रही है, इर्रेगुलर हो रहे हैं या बंद हो गए हैं आने, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या कोई महिला जो है 7-8 महीने 1 साल से कोशिश कर रही है कंसीव करने की और नहीं कर पा रही है, तो भी आपको डॉक्टर से इसके लिए सलाह करनी चाहिए। या जैसे लक्षण मैंने बताया कि बहुत बाल आ रहे हैं, वज़न बहुत बढ़ रहा है, इस तरह की समस्या भी अगर आ रही है तो जो है डॉक्टर से संपर्क करके इसके टेस्ट कराने चाहिए। बात अगर इलाज की करें तो सबसे पहले तो वेट लॉस करना इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप 5 से 10% भी अपना वेट कम कर लेते हैं, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो शरीर के अंदर होती है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है और
अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस होनी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में ओवरीज जो को वो स्टिमुलेट जो कर रहा था अभी तक पूरा सिस्टम, वो नहीं करेगा, यानी कि मेल हार्मोन्स जो शरीर के अंदर ज़्यादा बन रहे थे वो कम बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी तकलीफें कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो वेट लूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। दूसरा, डाइट का कंट्रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो होते हैं, जैसे कि हम बोले कि फल हैं, सब्जियां हैं, होल ग्रेन्स हैं, अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो वो आपके शरीर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है उसे बेहतर करेगा। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा स्नैक फूड्स खाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, जिन फूड्स में शुगर बहुत ज़्यादा है, अगर उन चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और आपकी समस्या भी बढ़ती जाएगी। तो डाइट का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। वहीं तीसरी चीज़ है, ये देखा जाता है कि देखिए आपको ट्रीटमेंट किस लिए लेना है, क्या इरेगुलर पीरियड्स की वजह से ट्रीटमेंट लेना है या कंसीव करना चाहते हैं इसके लिए ट्रीटमेंट लेना है, तो उस हिसाब से फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो शरीर के अंदर हो रहा है उसके लिए भी तरह तरह की मेडिसिन आती हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, हार्मोन्स हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की तरह की और दवाइयाँ हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर ओव्यूलेशन कराना है, यानी कि कंसीव करने की समस्या सामने आ रही है, तो उसके लिए भी दवाइयाँ होती हैं जो कि ओव्यूलेशन में मदद करती हैं। साथ ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया में मदद करती हैं, जिसकी वजह से महिला कंसीव जो है ज़्यादा आसानी से कर सकती है। तो उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और वहीं ऐसी दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है जो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें। यानी कि इस तरह की दवाइयों का भी प्रयोग करके जो है धीरे धीरे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। वहीं कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं, जब समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से क्योरेबल नहीं होता है। यानी कि हम लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, जो समस्याएं इसकी वजह से आ रही हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि महिला कंसीव कर सकती है, उसके पीरियड्स भी रेगुलर हो सकते हैं, उसका वज़न भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है और जो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, जो तरह-तरह की परेशानियाँ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इस बीमारी में आती हैं, उनको भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अगर हो गई तो अब कभी ठीक नहीं होगी या ये समस्याएँ होती रहेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आपकी मदद चाहिए, जिस महिला को ये बीमारी है उसको भी काफ़ी प्रयत्न करने की ज़रूरत है, डाइट को लेकर के, वेट को लेकर के, स्ट्रेस को अपने कम करने की कोशिश करें। योगा है, मेडिटेशन है, या आप जिन एक्टिविटीज़ में आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, उस तरह की एक्टिविटीज़ में आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें, ताकि जो स्ट्रेस है वो भी कम हो, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना और मेल हार्मोन बॉडी में बनता है और परेशानी बढ़ती जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और साथ ही डॉक्टर का आपको ऐसे में सहयोग चाहिए, क्योंकि क्या मेडिसिन आपको लेनी है ताकि ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो सके, उसके लिए आपको कोशिश करनी है। आपने पीसीओडी के शुरू में पहचान बताई, कारण बताया, इलाज भी बताया। ये बताइए कि जो महिलाएं खाती हैं, जो खाना पीना या उनका लाइफस्टाइल है, जो कुछ वो उनके अंदर जाता है खाने पीने के माध्यम से, तो क्या पीसीओडी के होने में, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, क्या उसको, या डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, क्या उसके होने में हमारी डाइट या खाने पीने का भी कोई रोल रहता है? इस पर भी आप जरूर कुछ बताइए। डाइट की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही अहम कड़ी है पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसके प्रति आपको बहुत सजग होने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं। देखिए, आपके शरीर, जो महिला है जिसको पीसीओडी हो रही है, उसके शरीर में बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, जिसकी वजह से मेल हार्मोन स्टिमुलेट हो रहा है। तो अगर ऐसी डाइट लें जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करे, इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करे, तो वो आपको जो है मदद करती है। खास तौर से देखिए, ऐसी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो होता है। हमने एक एपिसोड में इसके बारे में विस्तार से बात की है, आप वो एपिसोड भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं खाने की, खास तौर से जैसे होल ग्रेन्स होते हैं, फ्रेश सब्जियां होती हैं जिनमें स्टार्च ज़्यादा नहीं होता है, वहीं किनुआ है, ओट्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हेल्दी फैट्स हैं जिनमें कि
ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है। ये चीज़ें जो होती हैं बॉडी में जाके इंसुलिन स्पाइक नहीं करती हैं, इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ आपको रुझान बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेने की ज़रूरत है। और जब भी आप फैट्स लेंगे तो हेल्दी फैट्स जो है वो लेने की ज़रूरत है। कभी-कभी ओमेगा 3 भी इसमें आपकी मदद करता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको लेनी है। और वहीं बहुत ज़्यादा शुगरी फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स जो हैं, इनसे आपको दूरी करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये चीज़ें बॉडी में जाके और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। वहीं आपको ख़ास तौर से ये भी ध्यान रखना है कि पोर्शन कंट्रोल, यानी कि आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आपको अपनी डाइट लेने की ज़रूरत है। उस हिसाब से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी तय करने की ज़रूरत है कि कितने-कितने समय पर आपको खाना है, कितना पोर्शन साइज़ आपको लेना है। क्योंकि अगर आप वेट रिड्यूस करेंगे, अगर आप अपना वज़न कम करेंगे, तो आपकी पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है, वो भी धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और जो बहुत ही इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अल्कोहल भी ऐसी स्थिति में आपको वर्जित करना चाहिए। वहीं कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमारी किचन की ही बात करें, तो जैसे कि हल्दी है, वहीं गार्लिक है, जिंजर है, ये सब चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, तो इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। और कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐसी स्थिति में आपकी ब्लड रिपोर्ट्स को देख करके देने की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन डी है, इनोसिटॉल है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एज सप्लीमेंट्स जो है दे सकते हैं, जिससे कि आपका पीसीओएस जो है उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। अब जब आपने इसका इलाज भी बता दिया, इसका लक्षण क्या है, इसका कैसे होता है, ये सब बता दिया। अब ये बताइए कि आपकी इस जानकारी से पीसीओडी जब ठीक हो गया है, या आपने जो इलाज बताया उसके जरिए ये ठीक हो चुका है, तो कैसे पता लगे कि अब ये ठीक हो गया है? क्या वो महिला स्वयं इस बात को पता लगा सकती है कि मेरा पीसीओडी अब ठीक हो चुका है, या उसको फिर किसी डॉक्टर के यहाँ जाके चेकअप कराना पड़ेगा, या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके जरिए उसको ये पता लग जाए कि अब पीसीओडी ठीक हो चुका है? देखिए, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है कि पूरी तरह से आप पीसीओएस से क्योर्ड हो गए हैं, लेकिन आपकी बीमारी को बहुत हद तक मैनेज किया जाता है। और कभी-कभी बीमारी रेमिशन में भी चली जाती है, यानी कि नॉर्मल की तरह से जो है महिला हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि पीसीओएस के साथ ऐसा नहीं है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, या लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, या ये परेशानियां आती ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। आप बहुत हद तक जो है नॉर्मल जीवन जीते हैं, ये सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर पीरियड्स जो है अब सही हो रहे हैं, या जो महिला कंसीव करना चाहती थी वो कंसीव कर लेती है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की मदद और दवाइयों की मदद से ही क्यों ना हो। और जो लक्षण है उनमें अगर कमी दिख रही है, यानी कि बाल कम जो ज़्यादा आ रहे थे वो उतने अब नहीं आ रहे हैं, या त्वचा में जो मुहासे हो रहे थे चेहरे के ऊपर वो अब होने कम हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें, अगर वेट गेन जो है वो आपको हो रहा था वो नहीं है, अब आप एक हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक इंडिकेटर है कि आपकी जो बीमारी है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई है। और अगर आप इन प्रयासों को लगातार करते रहेंगे, अपने वेट को कंट्रोल रखेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पीसीओएस जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, और आप आसानी से जो अपने जीवन के माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव करते रह सकते हैं। तो पीसीओएस एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से पूरा जो है हम ये सोचें कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, या इसमें किसी तरह की मदद नहीं मिल सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ प्रयास आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर की मदद से, आप जो सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, जो ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, तो आप आसानी से जो है अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। तो देखते रहिए, सेहत भी पैसा भी, और हम ऐसे ही बहुत सारी और बीमारियों के बारे में और फाइनेंस के बारे में भी आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे।